Very warm welcome, students. This is Anil Kumar, and today we are going to deal with a new poem, The Kite. So, let's start. How bright on the blue is a kite when it's new. So, poet यहाँ पर ये कहने की कोशिश करता है कि एक काइट जो कि पतंग है आपकी, वो कितनी ज़बरदस्त लगती है, कितनी नई सी खूबसूरत सी लगती है जब वो नीले आकाश के अंदर में उड़ती है. Move forward. With a dive and a dip, it snaps its tail, then soars like a ship with only a sail as over tides of winds it rides. यहाँ पोएट एक कंपैरिजन दे रहा है, एक पोएटिक डिवाइस का यूज़ करता है सिमिली का. वो आपकी काइट और समुद्री जहाज़ शिप जो होते हैं उनके साथ में कंपैरिजन कर रहा है. जिस तरह से समुद्री जहाज़ ऊपर बढ़ती हुई लहरों के साथ में ऊपर की तरफ मूव करता है और नीचे गिरती हुई लहरों के साथ में नीचे की तरफ मूव करता है, उसी तरह से आपकी पतंग भी तेज़ बहती हुई हवाओं के साथ में ऊपर की तरफ मूव करती है, फड़फड़ाहट के साथ में. ख़ास तौर पे जब पन्नी की पतंग होती है, उसकी पूँछ जो होती है वो फड़फड़ाहट के साथ में ऊपर की तरफ मूव करती है, और जब हवा शांत होती है तो वो डिप लेती है, डाइव करती है. मूव फॉरवर्ड. क्लाइम्स to the crest of a gust and pulls, then seems to rest as wind falls. यहाँ पोएट इस बात को क्लियरली एक्सप्लेन करता है कि जैसे ही हवा आगे की तरफ आती है, हवा का झोंका तेज़ आता है, तो पतंग का जो आगे का हिस्सा होता है जिसे क्रेस्ट कहा गया है, वो हवा के साथ साथ ऊपर की तरफ बढ़ता है. लेकिन जैसे ही हवा रुकती है, हवा के रुकने के साथ ही पतंग की रेस्ट पोजीशन स्टार्ट हो जाती है. ऐसा समझा जाता है कि अब पतंग जो है वो अपनी रेस्ट पोजीशन में आ गई है, हिचकोले खाना शुरू कर देती है. मूव फॉरवर्ड. व्हेन स्ट्रिंग गोस लेक यू विंड इट बैक एंड रन अंटिल अ न्यू ब्रीज ब्लोज एंड इट्स विंग्स फिल एंड अप इट गोज. तो होता क्या है कि जैसे ही हवा धीमी हो जाती है तो आपको अपना जो पतंग का मांझा है उसे लपेटना पड़ता है, और जब तक लपेटना पड़ता है जब तक नई ब्रीज़, नई हवा जो है वो बहना शुरू नहीं होती. तो जैसे ही हवा दोबारा से बहना शुरू होती है तो इसकी विंग्स जो हैं, पतंग की जो विंग्स हैं, वो दोबारा से ऊपर की तरफ मूव करती हैं. मूव फॉरवर्ड. हाउ ब्राइट ऑन द ब्लू इज़ अ काइट व्हेन इट्स न्यू. पोएट दोबारा से इस बात को कहता है कि आपकी पतंग बड़ी ज़बरदस्त लगती है, बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर लगती है जब वो नई होती है और इस नीले आकाश में उड़ती है. मूव फॉरवर्ड. बट अ रैगर थिंग यू विल नेवर सी व्हेन इट फ्लैप्स ऑन अ स्ट्रिंग इन द टॉप ऑफ अ ड्रीम. पर यहाँ पर सबसे अजीब बात तुम्हें कभी भी पसंद नहीं आएगी, और वो ये है कि जब आपकी पतंग का मांझा किसी पेड़ की टहनी पर जाके फंस जाता है और आपकी पतंग फट जाती है, तब ये ज़्यादा अच्छी नहीं लगती. हैरी बैन ने ये पोएम लिखी है. सो मुझे ऐसी उम्मीद है बच्चों कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी. दिस इज़ अनिल कुमार साइनिंग ऑफ. बाय बाय.